नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं नरेश मेहता को। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने शमशेर बहादुर सिंह पे कुछ इम्पोर्टेंट कथन को देखा था। आज हम लोग देखते हैं नरेश मेहता को और हम पढ़ रहे हैं दृष्टि की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेश मेहता, इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि किसकी आरंभिक कविताओं में ऋग वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है? तो नरेश मेहता की कविताओं में। अगली लाइन है, दूसरा सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण धेनुएं तथा उसस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तो देखिए, दूसरे सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण धेनुएं तथा उसस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अगली लाइन है, इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। अगली लाइन है, दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में अपनी कविताओं के संदर्भ में वह कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते थे। तो किसके बारे में कहा गया है कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते थे? तो ये बात कही गई है, ये लाइन कही गई है नरेश मेहता के विषय में। अगली लाइन है, संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। तो किसमें किया गया है चित्रण राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का? तो संशय की एक रात में। अगली लाइन है, समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है क्या? समय देवता। इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसमें? समय देवता में। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली लाइन है, इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया है। इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया है। और आज की अंतिम लाइन नरेश मेहता के विषय में, इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है साथियों कि किसकी आरंभिक कविताओं में ऋग वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है? तो नरेश मेहता के। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है तो किसमें? किरण धेनुएं तथा उसस में। अगली लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में आग लिखना चाहते थे? कौन से ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं में आग लिखना चाहते थे? तो नरेश मेहता है, ध्यान रखेंगे। और राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किसमें किया गया है? तो संशय की एक रात में किया गया है। और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न और भी बन सकता है कि विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण किसमें प्रस्तुत किया गया है? तो समय देवता में ही प्रस्तुत किया गया है। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे नरेश मेहता को। तो चलिए बस आज की कक्षा यहीं तक। अगली बार मिलते हैं फिर से किसी अन्य रचनाकार के साथ।